May I come in, sir? प्लीज कम, Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. दीपक कुमार राय, आप कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. बहुत खुशी लग रहे हैं। नहीं सर, काफ़ी कंफर्टेबल। कोई खास वजह? नहीं सर। कौन सा तारीख है? सर आज 21 मार्च है सर। कल क्या है? कल 22 मार्च होगा सर। कोई खास कल कल कोई खास दिन है, मतलब ऐसे ही है, मतलब 22 तारीख? नहीं सर, आज तो ईद है सर, और कल संडे है। चलिए, ईद मुबारक। कल कोई दिवस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मैनेजमेंट किए हुए हैं यस सर। और 2021 में, और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। आप फुटबॉल खेलते हैं? यस। क्या पोजीशन में खेलते हैं? सर मैं राइट विंगर खेलता था, राइट विंग पे सर। राइट। यस। और आप अभी काम कर रहे हैं कहीं? अपर सर डिवीज़न क्लर्क? यस सर, सिविल कोड पटना। पटना से। यस। और कब से कर रहे हैं? सर ये मैं नवंबर 2025 से कर रहा हूँ सर। आपको जो किस नाम सुने होंगे, पेले, यस सर। वो राइट फुटर थे कि लेफ्ट फुटर थे? सर मेरी जानकारी के अनुसार सर पहले वैसे तो राइट फुटेड थे सर, बट कुछ इंस्टेंसेस में उन्होंने लेफ्ट फुट से भी अच्छे गोल मारे थे सर। पेले महान है कि मैराडोना? सर मुझे लगता है कि दोनों खिलाड़ी अपने अपने साल अपने दशक में काफ़ी महान थे। ब्राज़ील के लिए पेले एक महानतम खिलाड़ी हुए, उन्होंने काफ़ी वर्ल्ड कप जिताए। और सिमिलरली सर अर्जेंटीना के लिए भी डियागो मैराडोना ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और अर्जेंटीना को 1986 में वर्ल्ड कप जिताया। तो इस हिसाब से सर दोनों अपने देश के लिए एक महानतम खिलाड़ी हुए सर। अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किसने जीता? सर अभी तक तो सर ब्राज़ील ने 5 बार जीता है सर। और अर्जेंटीना? सर अर्जेंटीना ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है सर। आपको 3 खिलाड़ी का नाम देते हैं। बाप्पे? यस सर। 4 खिलाड़ी के नाम देते हैं, आप चारों में से ग्रेडिंग दीजिए। न्यूमार, बाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी, चारों में से किसको आप गोल्डन बूट आपको दिया जाए अवार्ड देने को, किसको दीजिएगा? आप क्यों दीजिएगा? सर चारों एक काफ़ी स्किलफुल और महान खिलाड़ी है, अलग अलग क्लब्स के लिए खेलते हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। बट सर अगर देखा जाए तो अभी करंट प्रदर्शन के हिसाब से सर मैं लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट देना चाहूँगा, क्योंकि सर उन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाने में मदद की थी। इस हिसाब से सर मैं लियोनेल मेसी को उस हिसाब से सर गोल्डन बूट देना चाहूँगा। उसके बाद सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महानतम खिलाड़ी है, जो अभी पोर्चुगल के लिए सर उन्होंने यूरो कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसके लिए सर मैं उन्हें सेकंड स्थान पर रखूँगा। और सर उसके बाद किलियन एम्बापे को रखूँगा, जो कि फ्रांस उन्होंने भी सर वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और 3 गोल हैट्रिक लगाया था वर्ल्ड कप फाइनल में। ऑलमोस्ट अपने कंट्री को सिंगल हैंडेडली उन्होंने वर्ल्ड कप जिता ही दिया था। इस हिसाब से सर मैं उन्हें तीसरे नंबर पर रखूँगा। और सर नेमार जूनियर को चौथे नंबर पे इसलिए रखूँगा क्योंकि सर उनका करियर वो काफ़ी अच्छे स्किलफुल प्लेयर हैं, बट उन्होंने करियर में सर काफ़ी इंजरी की वजह से उनको परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जो उनसे अपेक्षित था सर, तो इसलिए मैं उन्हें चौथे नंबर पर रखूँगा सर। वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का पोजीशन कहाँ है फुटबॉल में? सर अभी करेंटली सर फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से सर भारत का पोजीशन 141 है सर। 141 राइट। आउट ऑफ? आउट ऑफ सर आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, आउट ऑफ 196 सर। जस्ट इमेजिन, पिछले 5 साल में रैंकिंग घटा है कि बढ़ा है? सर पिछले 5 सालों में सर अभी हम 121 122 रैंक पे भी गए थे सर, लेकिन पिछले 1 साल में सर हम देख रहे हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब और निराशाजनक रहा है, जिसकी वजह से सर जिसके बदौलत सर हम 142 रैंक तक गए थे। उसके बाद सर अभी 1 रैंक की बढ़ोतरी हुई है और हम 141 रैंक पे पहुंच गए सर। 2 खिलाड़ी हैं जो एनआरआई हैं, जिनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है भारत की तरफ से खेलने के लिए, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? देश का नाम बता दीजिए, नाम याद नहीं है तो।
सर मुझे अभी इसके बारे में याद नहीं आ रहा है, बट सर एक प्लेयर है रियान विलियम्स जो ऑस्ट्रेलियन मूल के खिलाड़ी है। उनको अभी हमने भारतीय नागरिकता दी है और वो इंडियन फुटबॉल टीम में खेलना उन्होंने स्टार्ट किया है। बट सर आप हिस्ट्री का स्टूडेंट, आपका ऑप्शन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, ये त्रिपिटक क्या था? त्रिपिटक। त्रिपिटक सर ये बुद्धिस्ट रिलीजन का सैक्रेड ग्रंथ है सर, त्रिपिटक, जिसके अंदर सर 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम पिटक सर। सर ये रिलीजियस टेक्स्ट है सर बुद्धिस्ट रिलीजन का। थैंक यू। थैंक यू सर। दीपक, आप कह रहे थे कि आज ईद है, यस सर। कौन सा ईद है पूरा? मैं हिंट दे देता हूँ, आप भूल गए होंगे। ईद उल फितर या ईद उल जोहा? सर आज ईद उल फितर है सर। ईद उल जोहा क्या होता है और फितर को कैसे अंतर करते हैं? सर माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में सर मुझे अपनी विस्तृत तो कैसे पता चला कि आज ईद उल फितर है? सर न्यूज़पेपर पढ़ा और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा? सर मैं जनरली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ सर। जनरली यस सर, और बिहार के न्यूज़ के लिए सर हिंदुस्तान पढ़ता हूँ सर। हिंदुस्तान पढ़ते हैं? यस सर। कौन संपादक है हिंदुस्तान के? माफ़ कीजिएगा सर, इसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है सर। तो आपकी बातों में वैलिडिटी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ कल्पनाशीलता में बोल रहे हैं। नहीं सर, पढ़ता हूँ मैं न्यूज़पेपर। कोई बात नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बता दीजिए, कौन उसके एडिटर हैं? सर उसके फाउंडर सर रामनाथ गोयनका जी सर। वी आर आस्किंग फॉर एडिटर, नॉट फॉर फाउंडर। माफ़ कीजिएगा सर, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा सर। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, जाने दीजिए। दूसरी तरफ चलते हैं। ये मेरा रुझान है कि आप इतिहास में हैं, तो राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, याद है? नहीं सर, मुझे इसके बारे में याद नहीं है सर। इतिहास में 9 रत्न और किसी के थे? सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो राजा हुए मौर्यन एम्पायर के सर, उनके 9 उनके अलावा आगे बढ़ेंगे तो और सर अकबर राजा अकबर के दरबार में भी थे। यस तो ये कौन लोग 9 रत्न थे, क्या कुछ नाम? सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नहीं, राजा अकबर तक आ गए हैं, यही बता दीजिए। ठीक सर। राजा अकबर के दरबार में सबसे पहले बिरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, खाने रहीम, खाने खाना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोने की कीमतें आजकल कम हो रही हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार, क्या कारण देखते हैं? सर सोने की कीमतें सर अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले तक तो काफ़ी कम हो रही है, सिर्फ इसका कारण बता दीजिए। सर सोने की कीमतें कम होने के कारण सर मुख्यतः यह है कि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना शुरू हुआ है सर, उस और जियोपॉलिटिकल जो अभी इनस्टेबिलिटी हुई थी सर, वो कंट्रोल में आ रही है। इसकी वजह से सर सोने की कीमतें सर, वैसा आपका मानना है? सर मुझे यही लगता है सर। ठीक है, अगर आपका मानना है ऐसा तो ऐसा होगा, इसमें कौन सी चिंता वाली बात है। क्या क्या पद प्राथमिकता आपने दिया है? सर सबसे पहले सर मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखा है, उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस, उस असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर, और उसके बाद सर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बिहार। वेरी गुड। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होने के लिए क्या करना है कि अनिवार्य शर्तें हैं? सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने के लिए सर 5 अनिवार्य शर्तें हैं सर। पहला तो ये है कि सर आपके जो टोटल फैमिली इनकम है सर, वो 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो फैमिली कंबाइंड इनकम है सर। उसके साथ साथ सर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपके पास शहर में प्लॉट नहीं गांव में प्लॉट नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए सर। उसके साथ 900 स्क्वायर फीट का शहर में प्लॉट मकान नहीं होना चाहिए सर। उसके अलावा सर मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सर ज़मीन आज आप किस लेवल की सेवा में हैं? सर अभी मैं सर अपर डिवीजन क्लर्क हूँ सर, सिविल कोर्ट में सर, पटना में। ये कौन सा लेवल है? लेवल 9? लेवल 4 का लेवल 4 है सर। यस सर। वेरी गुड। माय लास्ट रिक्वेस्ट टू यू, हाई कोर्ट ऑफ बिहार जो पटना में स्थापित Yes, है, इसका क्या इतिहास है? सर ये हाई कोर्ट ऑफ पटना सर 1916 में इस्टेब्लिश किया गया था सर। इस्टेब्लिश 1916 में हुआ था सर। उसके अलावा सर कौन इसके पहले वाले ऑनरेबल जस्टिस आए जो चीफ जस्टिस के रूप में दर्ज हैं? किस
हाई कोर्ट से अलग हुआ, अगर कुछ बताएं और तो अच्छा लगेगा। सर इसके बारे में सर मुझे विस्तृत जानकारी सर अभी नहीं है सर। ठीक, थैंक यू। माय लास्ट रिक्वेस्ट, यस सर। क्या बिहार गीत गा सकते हैं? बिहार राज्य से वेतन लेते हैं आप। सर सर कुछ लाइनें मुझे याद है सर, एग्जैक्ट गा नहीं सकता हूँ। मतलब याद नहीं है, कभी ध्यान नहीं गया। आप उसको सर एक बार मैंने स्मरण करने की कोशिश की थी सर, बट याद मुझे एग्जैक्टली नहीं है। वंदे मातरम, सर 3-4 लाइनें मुझे याद है वो भी पूरा नहीं याद है। यस। थैंक यू। आप सिविल कोड पटना में हैं, यस सर। कब एस्टेब्लिश हुआ था सिविल कोड पटना? सर सिविल कोड पढ़ता सर, सर माफ़ कीजिएगा मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं आ रहा सर। नहीं पता है। किस कोर्ट में है आपकी पोस्टिंग? सर करेंटली अभी मैं रिकॉर्ड रूम में पोस्टेड हूँ सर। रिकॉर्ड रूम में। यस। किनके जुरिस्डिक्शन में रिकॉर्ड रूम होता है सिविल कोर्ट का? सर करेंटली सर जज इंचार्ज रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आता है सर। सिविल कोर्ट पटना के जो रजिस्ट्रार है उनके अंदर में आता है सर। कौन है अभी रजिस्ट्रार्ड? सर जस्टिस धनंजय पांडे सर जी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? सर हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना है। ऐसा कहना है सर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 129 के हिसाब से कि अगर कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मानते हुए लोअर कोर्ट उसे फॉलो करेंगे सर। उस जजमेंट को मानते हुए जो भी उसके अंदर रैशनल और लॉजिक दिया गया है सर उसको लोअर कोर्ट को मानना होगा सर उसके बेसिस। यस सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के लिए? सर मुझे फिलहाल यही याद आ रहा है सर। अच्छा, हाई कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है रिट मैटर में? सर रिट मैटर में सर हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है सर वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है जुरिस्डिक्शन है सर। कैसे? सर माफ़ कीजिएगा सर ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। SLP क्या होता है, नाम सुने? नहीं सर। नाम सुने हैं? नहीं सर। नहीं सुने हैं। CWJC, चूँकि आप रिकॉर्ड रूम में बहुत सारे रिकॉर्ड में लिखा रहता होगा। यस सर। क्या? CWJC सर सिविल रिट जुरिस्डिक्शन होता है सर। और CRLJ? CRLD के बारे में सर मुझे नहीं। भारत, आप इतिहास पढ़े हैं और मैनेजमेंट भी है, तो कुछ आधुनिक न्याय प्रणाली का थोड़ा सा संक्षेप में इतिहास बताइए। कैसे कैसे किस क्रम में किस प्रकार के कोर्ट का जन्म हुआ भारत में? और सर सबसे पहले सर 1773 में सर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत सर इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट एट वो कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट था। सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर वो हेड कोर्ट था इसीलिए उसको सुप्रीम कोर्ट कहा गया। वो हेड कोर्ट उस समय था, वहाँ से कहीं अपील नहीं होती थी? नहीं सर मेरी जानकारी के हिसाब से सबसे सर्वोच्च कोर्ट वही था सर। अच्छा, उसके बाद सर 1861, 62, 63 के आसपास सर हमने नहीं, तीनों में से एक ही कोई साल है। 1861 में सर हमने बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई और कोर्ट। कौन सा कानून था जिससे ये सब हाई कोर्ट जनरेट हुए? माफ़ कीजिएगा सर मुझे एग्जैक्ट कानून याद नहीं है बट सर मैं एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या वो किस कानून से निकला है? सर सुप्रीम कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट सर अभी जो इस्टेब्लिश किया गया था सर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस समय कौन सा कोर्ट कहलाता था जब 1935 में? कौन सा कोर्ट कहलाता था? सर फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कब बना? सर 1949 में सर। 1949। यस प्रीवी काउंसिल का नाम सुना है? यस सर सुना है प्रीवी काउंसिल। क्या होता है ये? सर भी मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके पहले किस में काम कर रहे थे? इस प्राइवेट में काम? यस सर किसी नाम क्या था सर? ट्रैपलैंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सर। ट्रैवलिंग क्या हो गए? सर ये बेसिकली एक ट्रैवल बेस्ड टेक कंपनी थी जहाँ पे हम ट्रैवल ऑपरेटर्स को ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट, वेबसाइट एट्सेट्रा प्रोवाइड किस करते। तरह का बिजनेस था ऑनलाइन या? सर जैसे किसी भी ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर है उनके लिए सर हम CRM मैनेज करना,
उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बना के देना जहाँ पे वो सारे अपने डिमांड्स कॉल्स एक जगह देख पाएँ कि कौन सी बुकिंग है, आने वाली बुकिंग कब है, या कौन से डिमांड या रिक्वेस्ट उनके पास बस आपका काम अच्छा काम करना होगी फिर चोट क्यों सर प्रारंभ से ही सर मेरा एम था सर कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके सब, क्योंकि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से रहा हूँ और मैंने अपनी शिक्षा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से की है, तो मेरा मुख्य एम था सर फौज में जाना। अजमेर से आपने किया यस सर। तो जर्नी धीरे धीरे यहाँ है फिर आपके यहाँ हाई कोर्ट आ गए और आप तैयारी करते हैं और ऐसा अच्छा है यस अजमेर से क्या तो वहाँ घूमना फिरना भी होता हो यस सर। अजमेर किसी प्रसिद्ध है बात सर अभी तो अजमेर सर एक वहाँ पे दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, और भी कुछ है क्या संस्कृति से उसके अलावा सर वहाँ पे सर एक जैन तीर्थंकर्स का भी सर वहाँ पे नरेली की ब्रह्म मेला वगैरह भी लगता है क्या पुष्कर में सर लगता है सर ब्रह्म उसकी क्या विशेषता है उसमें सर उस पुष्कर में सर इंडिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहाँ पे सर एक कैटल फेयर लगता है जिसको हम पुष्कर फेयर बोलते हैं सर। हिस्से आपने वैकल्पिक विषय के तौर पे रखी है यस दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे सर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक सर कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो कि स्लेव डायनेस्टी के प्रथम शासक हुए सर। लेकिन देखिए कि वास्तविक शासक की बात हो तो इसका तो इस माना Yes. जाता है वास्तु क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया जो इस तरीके से कहा जाता है सर वास्तविक शासक इल्तुतमिश को इसलिए माना जाता है क्योंकि सर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया जहाँ पे सर उन्होंने चहलगानी सिस्टम करके बनाया, जिसके अंदर सर 40 नोबल्स का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया जिससे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल हो गया सर। उसके अलावा दूसरा भी उन्होंने कुछ भूमि राजस्व ये सब सर एकता सिस्टम का स्टार्ट उन्होंने किया था। एकता प्रणाली सर एक लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिस मंगोल का भी कुछ हुआ था क्या उनके समय बहुत प्रसिद्ध है सर मंगोल के अटैक्स इल्तुतमिश और अलाउद्दीन बुट्टे खिलजी के पूर्व यस सर, उन्होंने एक मंगोल अटैक को किसी सर मुझे पर्टिकुलर रूलर को याद नहीं आ रहा है, उनको शरण ना दे के मंगोल अटैक से बचाया था सर दिल्ली। कूटनीति का कुछ प्रयोग यस सर। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में बहुत चर्चित रहते हैं यस क्या कुछ वजह रहा सर मोहम्मद बिन तुगलक पर्टिकुलरली सर अपने जो 5 नीतियाँ थी उसकी वजह से इतिहास में काफ़ी चर्चित है। शेरशाह सूरी यस कुछ उपलब्धियां बताई सर शेर शाह सूरी का सर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी, उन्होंने एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सर 47 सूबाज में डिवाइड किया था। उसके अलावा सर उन्होंने मिलिट्री में भी काफ़ी अच्छा काम किया, एक दाग और चेहरा प्रणाली की स्टार्ट की। उसके साथ सर उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया। कहाँ से कहाँ सर ये अभी याद नहीं आ इस आखिरी सवाल बता दीजिए पानीपत के 3 युद्ध का सिर्फ ईयर बता दिए किस किस वर्ष हो सर प्रथम युद्ध सर पानीपत का 1526 में हुआ था। उसके बाद सर द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा सर 1761 में हुआ सर। थैंक यू, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।